मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। मैं जानता हूँ बेटे कि तू रोटी के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन शराब के बगैर नहीं। मैं आपकी कसम खाता हूं मुझे शराब छोड़ दो। अगर मैं आपसे कहूं कि शराबी मूवी का सबसे फेमस स्टाइल अमिताभ बच्चन का हाथ पॉकेट में रखना एक्टिंग नहीं बल्कि एक छिपा हुआ दर्द था, और जिस मूवी को लोग सिर्फ एक अल्कोहलिक लव स्टोरी समझते हैं, वो तो असल में एक रिजेक्टेड सन की साइलेंट रिवेंज स्टोरी थी। और एक ऐसी बात जो कि YouTube पर ओपनली कभी डिस्कस ही नहीं हुई, शराबी मूवी का ओरिजिनल क्लाइमैक्स जो ऑडियंस को कभी दिखाया ही नहीं गया। और बात करेंगे कि इस मूवी के जरिए अमिताभ बच्चन के किस रिश्ते में दरार आ गई थी और अमिताभ बच्चन किस बात को लेकर नाराज हो गए थे, और बात करेंगे कि किस हॉलीवुड मूवी की कॉपी है शराबी मूवी, और बाएं हाथ को बहुत से सीन्स में जेब में रखने का क्या राज था ये भी खोलेंगे। मूवी शराबी एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे कि प्रकाश मेहरा के बैनर तले बनाया गया था। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था सत्येंद्र पाल ने। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी प्रकाश मेहरा ने, और इस मूवी के डायलॉग्स लिखे थे कादर खान जी ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा था लक्ष्मीकांत शर्मा ने, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। 2 घंटे 56 मिनट की इस मूवी को रिलीज किया गया था 18 मई 1984 को। इस मूवी के मेन लीड पर हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, ओम प्रकाश, प्राण, चंद्रशेखर, रंजीत, सुरेश ओबरॉय, ए.के. हंगल, सत्यन कपूर, भरत भूषण, दिनेश हिंगू, विजू खोटे, मुकरी, विकास और सुधीर, समिता पाटिल आदि। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े सीक्रेट और इसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस मूवी के सारे डायलॉग सुपरहिट रहे थे, और इन्हीं डायलॉग्स की वजह से अमिताभ ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, इस मूवी के डायलॉग्स इतने अच्छे होने की कहानी भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस मूवी की स्क्रिप्ट और इसके डायलॉग्स राइटर कादर खान को मूवी बनने के 4 महीने पहले ही दे दिए गए थे, ताकि कादर खान मूवी बनने से पहले इस मूवी के बेहतरीन डायलॉग्स लिख पाएं। फैक्ट नंबर 2, अमिताभ ने दोस्तों ये भी बताया था कि मुझे 9 लखा मंगा दे गाने में हाथ पर घुंघरू बजाते समय मेरे हाथ में सचमुच खून आ गया था। दोस्तों, एक्ट्रेस जया प्रदा ने भी ये बात बताई थी कि उनके हाथ में सचमुच खून आ गया था। हाथ से खून निकलने के बाद भी उन्होंने मूवी की शूटिंग नहीं रोकी। मूवी के जो शॉट देने थे वो अमिताभ जी ने दिए। फैक्ट नंबर 3, मूवी में रंजीत जी का कैरेक्टर था नटवर लाल का, मुकरी जो कि नथुलाल बने, और इनके साथ जुड़ा डायलॉग बहुत फेमस हुआ। अमिताभ जी उस सीन में बोलते हैं कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। फैक्ट नंबर 4, शराबी मूवी में बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे और एक्टर थे। मूवी नमक हलाल में अमिताभ जी और ओम प्रकाश जी की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया, और शराबी में उनकी बॉन्डिंग लोगों को और भी पसंद आई। इस मूवी में ओम प्रकाश ने मुंशी फूलचंद का अमेजिंग कैरेक्टर निभाया। ओम प्रकाश की डेथ के सीन में अमिताभ जी और उन्होंने जो डायलॉग्स बोले, प्रकाश मेहरा ने बाद में उन्हें डब नहीं किया था, ताकि जो उनके बीच वो इमोशनल टच है वो खराब ना हो जाए। माना जाता है कि ये सीन उस दौर की मूवीज में से बेस्ट सीन था। इस सीन की तरह अमिताभ और ओम प्रकाश का काम भी उस दौर की बहुत सी फिल्मों में से बेस्ट था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, शराबी मूवी की शूटिंग के समय अमिताभ जी के मन में एक ख्याल चल रहा था। उनके मन में प्रकाश मेहरा जी की तरह एक सफल डायरेक्टर बनने की इच्छा जागी थी, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अमिताभ बच्चन ने दोस्तों शराबी मूवी के एक सीन को खुद सेट किया था, जिनमें मीना जी का पता पूछते टाइम कुछ गुंडे उनका पर्स, घड़ी और अंगूठी छीन लेते हैं। लेकिन दोस्तों अमिताभ जी की ये इच्छा पूरी ना हो पाई। दरअसल दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी जी की हो जाती है, और अमिताभ बच्चन के बचपन के दोस्त राजीव गांधी ने तब तक तो अमिताभ बच्चन को राजनीति में आने का न्योता दे दिया था। फिर उस समय अमिताभ ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, और इसी कारण अमिताभ का डायरेक्टर बनने का सपना ही रह गया। लेकिन अगर वो आज डायरेक्टर होते तो वो आज इतने बड़े एक्टर ना बन पाते। आपका क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट करना। फैक्ट नंबर 6, मूवी के एक सॉन्ग जहां 4 यार मिल जाए में इसमें जो एक्ट्रेस स्मिता पाटिल नजर आई थी, आप हैरान हो गए कि एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने इस मूवी के लिए एक भी शूट नहीं किया था। अब आप सोचेंगे कि अगर इसने फिल्म में एक्टिंग नहीं की तो उसके बीच कैसे आ गई। दरअसल प्रकाश मेहरा की शराबी से पहले आई फिल्म नमक हलाल में एक्ट्रेस स्मिता पाटिल अमिताभ के साथ इस मूवी में मेन लीड पर थी, और शराबी मूवी में दिखाया गया स्मिता और अमिताभ का ये सीन नमक हलाल मूवी में
शूट कर लिया गया था और इन्हीं कुछ सीन्स को नमक हलाल मूवी में नहीं रखा गया था और बाद में इसे अरेंज करके शराबी मूवी में ऐड कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, शायद आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में दारू नहीं पीते हैं, लेकिन शराबी मूवी के सारे सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उस समय अमिताभ ने बहुत सारा समय शराबियों के बीच बिताया था। और दोस्तों, धर्मेंद्र की तरह ही हमारे अमिताभ बच्चन भी पहले सच में शराब पीकर शराबी मूवी की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन कहते हैं कि दारू पीने के बाद अमित जी अपनी मूवी के डायलॉग्स बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। तब दोस्तों प्रकाश मेहरा को ये एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही अमिताभ जी धीरे धीरे डायलॉग्स बोलेंगे तो इस मूवी की लेंथ 5 घंटे हो जाएगी। तब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन से ये बोला कि आप अपनी डायलॉग डिलीवरी को थोड़ा फास्ट करो। तब दोस्तों फाइनली अमिताभ बच्चन ने बिना दारू पिए ही इस मूवी की शूटिंग को कंटिन्यू किया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी इस मूवी की लंबाई 3 घंटे हो गई थी, जो कि बाकी मूवीज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, शराबी मूवी की कहानी का आइडिया लिटरली आसमान में पैदा हुआ था। अब आप सोचोगे कि आसमान में कैसे पैदा हुआ। हम आपको बताते हैं कि जब डायरेक्टर प्रकाश मेहरा न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक अमीर, लोनली और अल्कोहलिक आदमी का कॉन्सेप्ट सुनाया। कहते हैं कि फ्लाइट खत्म होने से पहले पहले स्टोरी का बेस रेडी हो चुका था। फैक्ट नंबर 9 शराबी मूवी की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने जब इस मूवी को देखा तब उन्हें ये एहसास हुआ कि फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी के डायलॉग्स को दबा रहा है। तब अमिताभ जी ने प्रकाश मेहरा से इसे चेंज करने के लिए बोला। तब दोस्तों प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की इस बात को इग्नोर कर दिया और प्रकाश मेहरा की इसी बात से अमिताभ बच्चन बहुत नाराज हो गए और कहते हैं कि इसी बात को लेकर अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के बीच में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ प्रकाश मेहरा की लगातार ये 7वीं मूवी थी। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने साल 1973 की फिल्म जंजीर से पहली बार काम किया था, जो कि अमिताभ के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। दोस्तों जंजीर मूवी में अमिताभ बच्चन को कास्ट करने का आइडिया प्रकाश मेहरा को प्राण ने दिया था और मूवी जंजीर के बाद प्राण साहब, अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी ने सीधे ही शराबी मूवी में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 10 शराबी मूवी अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी की आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों के बीच विवाद बढ़ते ही गए। नतीजा ये निकला कि शराबी के बाद आई इनकी मूवी जादूगर फ्लॉप साबित हुई और जादूगर मूवी के रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के बीच की दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन दोनों ने आपस में बात करनी भी बंद कर दी थी। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों अगर आपने ये मूवी ध्यान से देखी होगी तो इस मूवी के कई सीन्स में अमिताभ बच्चन अपने बाएं हाथ को अपनी जेब में डाले हुए नजर आते हैं और इस स्टाइल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और यही आगे चलकर अमिताभ बच्चन का स्टाइल बन गया था और बाद में लोगों ने अमिताभ का यही सेम स्टाइल कॉपी किया और सड़कों पर हमें लोग ऐसे ही चलते हुए नजर आते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन का जेब में हाथ डालने वाला सीक्वेंस कोई स्टाइल के लिए नहीं था, बल्कि वो तो अपना जख्मी हाथ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब 1984 में मूवी की शूटिंग चल रही थी, तभी उसी टाइम पीरियड के बीच में दिवाली आ गई थी। तब अमिताभ ने भी अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट की और दिवाली सेलिब्रेट करते वक्त आतिशबाजी चलाते समय एक बहुत बड़ा पटाखा उनके हाथ में फट गया और उस पटाखे की वजह से उनका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। और अमिताभ ने ये किस्सा शेयर करते हुए एक दिन बोला, जब पटाखा फूटा तो मेरे हाथ की चमड़ी गल गई थी और ये देखने में एकदम तंदूरी चिकन जैसा लग रहा था और उस समय मूवी की शूटिंग को रोकने की कोई भी संभावना नहीं थी, इसलिए मैं तुरंत ही शूटिंग के लिए रेडी हो गया। और इसी वजह से उन्होंने अपना जख्मी हाथ छुपाने के लिए अमिताभ ने मूवी के कई सीन में अपना हाथ बाई पॉकेट में डाला हुआ था। फैक्ट नंबर 12 एक्टर मयूर राज वर्मा शराबी मूवी में एक बार वेटर के रोल में नजर आए थे, जो कि अमिताभ की इससे पहले आई मूवी लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ के बचपन के किरदार में नजर आए थे। मयूर राज वर्मा अपने समय के चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक थे। आगे चलकर मयूर राज वर्मा B.R. चोपड़ा के फेमस सीरियल महाभारत में अभिमन्यु के रोल में नजर आए थे, जिसमें कि इन्हें बहुत पसंद किया गया था और इनकी एक्टिंग को भी लोगों ने बहुत सराहा था। अभी फिलहाल कुछ सालों से मयूर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं।
फैक्ट नंबर 30, शराबी मूवी को अक्सर हॉलीवुड फिल्म ऑर्थर की कॉपी कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि ये डायरेक्ट रीमेक नहीं थी। फिल्म सिर्फ थीम लेवल पर इंस्पायर थी। एक अमीर, लोनली और अल्कोहलिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लिया गया, जबकि स्टोरी इमोशंस, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट और इंडियन ड्रामा पूरी तरह देसी टच के साथ लिखा गया था। इसीलिए शराबी मूवी को कॉपी नहीं बल्कि इंडियनाइज्ड इंस्पिरेशन कहना ज्यादा सही होगा। और बाद में मूवी शराबी की सफलता को देखते हुए साल 1985 में कन्नड़ भाषा में इसका एक रीमेक बनाया गया, जिस मूवी का नाम था निठंडा कानिके। और इस मूवी के में लीड पर हमें नजर आए थे विष्णु वर्धन और जया सुधा नजर आए थे। फैक्ट नंबर 40, इस मूवी के सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे अनजान ने और म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने। और इस मूवी के गानों को उस टाइम पर लोगों ने बहुत पसंद किया था। मूवी के म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और इन गानों की मेलोडी ऐसी थी कि इन गानों को सुनना हर कोई पसंद करता था। वैसे इस मूवी के सारे गाने सुपरहिट थे, जो कि लोगों के बीच उस टाइम पर बहुत पॉपुलर हुए थे और ये गाने गली मोहल्ले, चौकों में और होटल्स में सुनने को मिल जाया करते थे। और अगर आप इन सभी गानों को आज की डेट में सुनते हो तो ये गाने आपको थोड़ी देर के लिए उसी दौर में ले जाएंगे। और इन सभी गानों में अपनी बेहतरीन आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले और खुद अमिताभ बच्चन ने। फैक्ट नंबर 50, तो अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। दोस्तों, इस मूवी का बजट रखा गया था 4.5 करोड़ रुपीस और इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे कलेक्शन किया था 6 लाख रुपए और इस मूवी ने इंडिया में कलेक्शन किया था 4 करोड़ रुपए। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें इस मूवी के कलेक्शन की तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ 60 लाख रुपए कमाई की थी और इसी लिहाज से ये मूवी हिट साबित हुई और उस साल ये फिल्म कमाई करने के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी। और शराबी मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और आपका इस मूवी में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था आपका, ये भी हमें नीचे कमेंट करना। और इस मूवी का कौन सा गाना आपके दिल के पास है, ये भी हमें कमेंट करना। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसी ही अच्छी वीडियो मिस ना कर पाएं।